अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत से मुखातिब है। खबर आई है और इस खबर ने पाकिस्तान में भूचाल बर्पा कर दिया है। आप यकीन माने कि हम सब के सर शर्म से झुक गए, हम सब की आंखें झुक गई हैं। हम मुंह दिखाने के दुनिया भर में काबिल नहीं है। अमेरिका कैसे पाकिस्तान की इज्जत लूटता रहा, उसके हवाले से खबर है, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन यकीन माने, अगर दुनिया का कोई मुल्क होता जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज, कोई अखलाकी जरूरत होती, जिसका कोई स्टेक होता, जिसमें कोई तप्पड़ होती, बहादुरी होती, जरूरत होती, जिसमें थोड़ा सा भी जर्फ होता, वो इसके ऊपर तबाही फिर रोला डाल देता, कम से कम दुनिया पर एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट कर देता। लेकिन हमारे यहां खामोशी है, बीएम भी हमारा खामोश है, बिकाऊ मीडिया भी इसके ऊपर खामोश है। कहानी क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने एक व्लॉग किया है और इस व्लॉग ने यकीन माने कि आंसू आगे आंखों में वो व्लॉग देखने के बाद कि कितना बड़ा रिजीम चेंज के बाद जुल्म हुआ है और हमने कैसे नायाब हीरे इन्हें अपनी आंखों के सामने देखते देखते हमने खो दिए हैं। कैसे कैसे लोग हमसाया कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ हमने उन्हें मजाक बनाकर उनकी जिंदगी हमने जिरन बना दी। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के व्लॉग से कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर है। खबर यह है कि मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं, मुनीफ फारूक साहब आजकल आपको पता है इन्होंने शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू भी किया था और बहुत सारे आम जो कॉरिडोर्स है उनके साथ इनकी आजकल बड़े मरासिम भी हैं, खबरें भी इंतकारी होती हैं। और आपको याद होगा इन्होंने खबर दी थी कि जनाब जो खदीजा शाह हैं या मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं, उनके हवाले से अहम क्वार्टर्स में यह फैसला हो चुका है कि इन्हें छोड़ना नहीं है बल्कि इनकी नाक रगड़वानी है। इन्हें इतना रगड़ना है कि ये नीचे नाक रगड़े, लेकिन इन्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसके लिए सहूलतकारी कर रही है पाकिस्तान की अदालतें। यानी एक अदालत से उनकी जमानत होती है, दूसरे केस में गिरफ्तारी, तीसरे में गिरफ्तारी, चौथे में, यानी इस वक्त आप गिरफ्तार होगे तो आपकी जमानत नहीं होगी। ये बात यानी इसके ऊपर ठप्पा लग चुका है, इसके ऊपर ठप्पा लग गया है कि आपकी जमानत नहीं होगी। ये इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ का, कवानीन का, अदालतों का हाल है। वही मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं कि अभी तक जो गंद आपने देखा है ये महज 10% है, 90% और गंद आएगा। यानी हाजरा का इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान का कुत्ता उसके साथ क्या करता था, फिर खबर मानी का, फिर वो लतीफ जाकर नंगी फिल्में वहां पर सुनाता रहा कि मैं अंदर जाता था, इमरान खान दरवाजे को कुंडी नहीं लगाता था। फिर वो मौलवी साहब एक इस्तेमाल होते हैं और मौलवी कहते हैं कि जी मुझे पहले नहीं पता चला इद्दत का मामला क्या है, बाद में पता चला है। इसके ऊपर राजा जो आमिर अब्बास साहब हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एक लीगल माइंड है, उन्होंने एक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी जारी किया है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता चूंकि मकसद यह है, निजाम का मकसद यह है, पाकिस्तानी सिस्टम इस वक्त रिटेलिएट इस तरह से कर रहे हैं कि उसने इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है। उसने इमरान खान का जो मुकाबला करना है, जो इमरान खान को हराना है, वो कैरेक्टर असैसिनेशन के जरिए हराना है। और उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है चंद मर्दों का, और चंद मर्द एक खातून के हवाले से इमरान खान को जोड़ रहे हैं और एक खातून की तस्दीक कर रहे हैं। एक खातून को बदकिरदार साबित करने की पूरा निजाम मिलकर कोशिश कर रहा है और बाकायदा से उसके फैमिली मेंबर्स को इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे हैं कि महज 10% है, 90% अभी आना बाकी है। अब मसला यह है कि ये सिर्फ वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड ट्रैफिक है। इधर से अगर कोशिश की जाती है इमरान खान के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करने की, तो पाकिस्तान भर का जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान के हक में खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि शाहजेब खानजादा ने जो ही खबर मानिका का इंटरव्यू किया, तो इधर से शाहजेब खानजादा के बेडरूम में लोग उसके घर के अंदर दरवाजे लोगों ने तोड़ दिए, लोगों ने उसकी बीवी की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। ये इसकी बीवी है, स्विमिंग पूल में है, ये आउटडोर गई है, ये टूर पे गई है, वो सारी चीजें लोग बाहर लेकर आए हैं। लिहाजा जो भी कोशिश की जाती है, अगर इधर से एक थप्पड़ मारा जाता है तो सोशल मीडिया से 10 थप्पड़ आते हैं, फिर तमाम तर लोगों की इज्जतें उछाली जा रही है। यानी इधर से अगर खबर मानिका का मुलाजिम कोई जाकर देकर आता है, बयान देकर आता है, तो इधर मरियम नवाज शरीफ के हवाले से उनके बहुत सारे गैरेज की स्टोरीज और बहुत सारी अजीब गरीब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये टू वे ट्रैफिक शुरू हो गई है और इसमें ये निजाम, ये मुआशरा, ये पाकिस्तान के अंदर जो एक मॉरल वैल्यूज हैं उनका इतना मैसिव कोलैप्स है, इतना मैसिव कोलैप्स है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं बाकायदा से वो ये कहते हैं कि बाज़-औक़ात हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं ट्विटर के ऊपर जाकर हम लिख नहीं सकते कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस लेवल पर चीजें जारी, किस लेवल की बदतमीजी इस मुल्क के अंदर हो रही है। बहरहाल वो कहते हैं 90% और आना है, तो 90% और क्या हो सकता है कि आप खुद इमेजिन कर लें। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने एक व्लॉग किया है। डॉक्टर मोहित पीरजादा वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड जो एवर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है। एक इंतहाई गुड लुकिंग, एक सोफिस्टिकेटेड, मुअज़्ज़ब, पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, दुनिया भर के ग्लोबल अफेयर से ताल्लुक रखने वाला, उनसे वाकिफ, कौमों के उरूज व ज़वाल को समझने वाला, एक इंतहाई ह्यूमनिस्ट किस्म का बंदा, एक जबरदस्त बंदा जिसे दुनिया भर के ममालिक सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया के जिन ममालिक के अंदर ऐसे लोग होते हैं, इन्हें आइकॉन के तौर पर देखा जाता है, इन्हें फंक्शंस में बुलाया जाता है, इन्हें मेंटोर देखा जाता है, इन्हें समझा जाता है, इनकी इज्जत की जाती है, इनका एहतराम किया जाता है, रियासती तौर पर इन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। वही डॉक्टर मोहित पीरजादा आज ये कह रहा है कि मैं अमेरिका की सड़कों के ऊपर कभी इधर और कभी इधर, ना नाश्ते का होश है, ना खाने का होश है, ना रोटी का होश है, सिंगल बेडरूम में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने एक व्लॉग किया है और उस व्लॉग में उन्होंने सारी कहानी बयान की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर वो साफी था जिसकी 3 मिलियन से ज्यादा तनख्वाह थी, जिसके पाकिस्तान के
तमाम तर अहम तरीन शख्सियात के साथ मुरासिम थे, जो सिस्टम का बाकायदा से हिस्सा था। सिस्टम के अंदर डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब कहते हैं मैं सराहियत कर चुका था। एक टेक्स्ट पर पीएम अवेलेबल होता था, प्रेसिडेंट अवेलेबल होता था, आर्मी चीफ अवेलेबल होता था, मेरी सबसे गुफ्तगू होती थी। तमाम तर बैंक्स के प्रेसिडेंट, तमाम तर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज बड़ी काम करने वाली हैं, उन सब के जो मालिकान हैं उनके साथ मेरी बातचीत होती थी। लेकिन फिर रिजीम चेंज होती है। लेकिन फिर रिजीम चेंज हुई, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने सवालात उठाए, अरशद शरीफ साहब ने सवालात उठाए, इमरान रियाज खान साहब ने सवालात उठाए, और उसके बाद हमारा जो मुआशरा था तितर बितर हो गया। हमारी पढ़ी लिखी क्लास तितर बितर हो गई। हमारे यहाँ एक मार धाड़ का, एक बाजू मरोड़ने का एक ऐसा कल्चर आया कि जिसके अंदर हमने डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को भी खो दिया। अब वो डॉक्टर मोहित पीरजादा अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, अब वो हमारे बीच में नहीं है। बात तो पाकिस्तान की करता है, पाकिस्तानियत झलकती है उनकी आवाज में, उनके लहजे में, उनकी हर चीज में, लेकिन डॉक्टर मोहित पीरजादा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इट्स अ बिग लॉस। मेरे ख्याल में रिजीम चेंज में हमने जो नुकसान उठाया है, सारी चीजें शायद दोबारा से, ये जो मॉरल कोलैप्स है ये तो नहीं आएगा, लेकिन चलें शायद चीजें रिकवर कर जाएं। 10 सालों बाद, 20 सालों बाद ना तो अरशद शरीफ वापस आएगा और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का नुकसान हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये कहते हैं कि कायद आज़म के बाद अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई लीडर आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान आया है, जिसने इस निजाम को, पाकिस्तान के डायनामिक्स को एक ऐसे दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां से चीजें अब फ्रॉड के ऊपर मबनी होकर अब आगे नहीं जा सकेंगी, और ये चीजें अब चेंज होंगी, बेहतरी की तरफ चेंज होंगी। और मोहित पीरजादा साहब ये कहते हैं कि मैं इमरान खान को कायद आज़म के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर देख रहा हूं, कि जिसने पाकिस्तान के अंदर कौमी धारों को, सोचने की सलाहियत को, पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान के अंदर एक एक चीज को बदल कर रख दिया है, और एक ऐसा तप्पड़, एक ऐसी टक्कर मारी है कि जिससे चीजें अब साफ दिखना शुरू हो गई। अब जो बड़ी खबर है जियो न्यूज के ऊपर भी चली है, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिनके बारे में आप अक्सर हम बचपन से नारे सुनते आ रहे हैं। आफिया सिद्दीकी हमारी बहन, पाकिस्तान की बेटी, उसके हवाले से जो वकील हैं, जो अमेरिकन वकील हैं, उन्होंने जियो न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानियों से माफी मांगता हूं, मैं अमेरिकन से माफी मांगता हूं, मैं सबसे माफी मांगता हूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तफ्तीश के दौरान, अब ये तफ्तीश के दौरान की बातचीत कर रहा है कि अफगानिस्तान में वहां के गार्ड्स ने 2 से 3 दफा ज्यादती का निशाना बनाया, यानी उस खातून की, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तफ्तीश के दौरान। अब ये कोई सजा उन्हें नहीं हो गई थी, दौरान तफ्तीश उनकी इज्जत लूटी गई है, और उसके बाद हमने आफिया सिद्दीकी को उनके हवाले कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि कई दफा वहां के जो कैदी हैं उन्होंने भी आफिया सिद्दीकी की इज्जत लूटी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये नाम हम सब से ताल्लुक रखता है, ये सब नाम हम सब के कानों में बचपन से गूंज रहा, हमने किताबों में इन्हें पढ़ा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बहन है, पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान की इज्जत लूटी गई है, कई दफा लूटी गई है और लूटी जा रही है, अभी तक लूटी जा रही है। इसके ऊपर मुशर्रफ खामोश रहा, इसके ऊपर जरदारी खामोश रहा, इसके ऊपर नवाज शरीफ खामोश रहा, इसके ऊपर खान खामोश रहा, इसके ऊपर शहबाज शरीफ तो खैर उसकी औकात ही नहीं थी, वो बेचारा क्या करता, लेकिन इसके ऊपर सारे खामोश रहे। इमरान खान ने वादा किया था लेकिन खान ने भी कुछ नहीं किया। जनरल मुशर्रफ जो मुक्का दिखाता था ऐसे करके, मजबूत बंदा, उसने भी कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े ताकतवर बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर सबकी जाकर जान निकल जाती है और किसी ने कोई भी इकदाम नहीं किए। अब वो ये कह रहा है कि उस जेल के अंदर तकरीबन 10,000 से ज्यादा खवातीन कैद है, लेकिन उन 10,000 से ज्यादा खवातीन में सबसे ज्यादा जो बदसलूकी हो रही है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ हो रही है। उसके साथ क्यों हो रही है? उसकी वजह यह पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है डकी भाई इसलिए ट्रेंड चल रहा है, उसने ट्रेंड करवा दिया। तो ये हमारी तरजीहात है। या फिर लतीफ मुलाजिम जाकर क्या कहता है, बुशरा बीबी का क्या करना है, हाजरा क्या कहती है, इमरान खान का कुत्ता हाजरा के साथ क्या करता है। चूंकि हमारी उन्हें पता है कि ये एक मसखरा कौम है, उन्हें पता है कि ये औरत की टांगों और पांव से ऊपर नहीं आने वाली, उन्हें पता है कि घरों के अंदर कैमरे लगाएंगे, होटलों में कैमरे लगाएंगे, इनकी वीडियोस बनानी है, इनकी ऑडियोज रिकॉर्ड करनी है, इनकी चैटें लीक कर देनी है, इनकी नंगी तस्वीरें लीक कर देनी है। लिहाजा ये नॉन सीरियस नेशन है, ये नॉन सीरियस लोग हैं। लिहाजा इनकी अगर आफिया सिद्दीकी इनकी को खातून है वहां पर तो करो ज्यादती, मंड के रखो चूंकि गैरत खत्म होगी। अब यकीन माने कि कनाडा के अंदर सिख को मारा गया, उन्होंने चीखो पुकार कर दी और उन्होंने इंडिया को हिलाकर रख दिया। हमारी बेटी बहन वहां पर है, लेकिन यहां पर किसी को टस से मस नहीं हो रही। ख्याल रखिएगा अपना।